हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम। आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी इंग्लिश बुक मैरी गुड के यूनिट 8 का लेसन द लिटिल बुल्ली। लिटिल बुल्ली का मतलब हुआ एक छोटा सा बुल्ली। बुल्ली का मतलब होता है बच्चों जो दूसरे को धमकाता है या जो दूसरे पे धौंस जमाता है या रौब दिखाता है, या फिर यूं भी कह सकते हैं बुली का मतलब दूसरों को जो बिना मतलब का परेशान करता है। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीजेस अदर और पुशेस देम अराउंड? क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हैं जो दूसरे बच्चों को चिढ़ाता है या फिर उन्हें धक्का देता है? पुशेस का मतलब होता है धक्का देना और टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। What would you call such a child? आप ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें और एंड सी हाउ हरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन, और देखें कि कैसे हरी नाम का एक छोटा लड़का दूसरे बच्चों को परेशान करता है। यहाँ पे एक शब्द आया ट्रबल्स, परेशान करना। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, नॉट सो वेरी लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं, मतलब थोड़े समय पहले की बात है। देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी, हरी नाम का एक लड़का था। ऑल्दो ही वॉजंट वेरी बिग, ऑल्दो मीन्स यद्यपि, हालांकि वह बहुत बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन वह मजबूत था। एंड ही लव्ड टू टीज एंड all the boys and girls who went to school with him, और उसे अपने साथ स्कूल जाने वाले सभी लड़कों और लड़कियों को चिढ़ाना बहुत पसंद था। यहाँ पे एक शब्द आया है टीज, टीज मीन्स होता है चिढ़ाना। What he loved to do most was to pinch, उसे सबसे ज्यादा जो पसंद था वो था चुटकी मारना। पिंच का मतलब होता है चुटकी काटना। He could make a big bruise appear in half a second, वह आधे सेकंड में एक बड़ा सा घाव बना सकता था। ब्रूज का मतलब होता है यहाँ पे घाव। अपीयर मीन्स दिखाई देना। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विद अ पिन, और जो दूसरी चाल वो चलता था, अनदर दूसरी ट्रिक का मतलब होता है चाल, जो दूसरी चाल वह चलता था वो था लोगों को सुई चुबाना। प्रिकिंग, प्रिकिंग का मतलब चुबाना। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सभी बच्चे उसे कितनी नफरत करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वे भी उसे चुटकी काटने की कोशिश करते थे। बैक मीन्स वापस, वे भी उसे वापस चुटकी काटने की कोशिश करते थे। बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, लेकिन ये ठीक नहीं था क्योंकि वह हमेशा और जोर से चुटकी काटता था। अगर उसको भी बच्चे चुटकी काटते थे तो वह उनको और भी जोर से चुटकी काटता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, उन्हें अपने टीचर को बताना पसंद नहीं था, यानी कि वो अपने टीचर को बताना पसंद नहीं करते थे क्योंकि ऐसा करना कहानियां सुनाने जैसा था। अगर कोई बच्चा किसी बच्चे की बार बार शिकायत करता है तो टीचर भी कहता है, टीचर को भी ये लगता है कि ये झूठ बोल रहा है। इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू द सी साइड फॉर अ होल डे। ऐसा हुआ कि एक दिन पूरी क्लास समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने गई। ऑल द चिल्ड्रन वर मोस्ट, बहुत उत्साहित थे। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट, और उस दिन सूरज
तेज चमक रहा था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट, और सारे बच्चे उत्साह से बड़े पागल जैसे हो रहे थे। एक्साइटमेंट का मतलब हुआ उत्साहित। तो यानी कि बहुत, जैसे हम कहते हैं ना खुशी से पागल होना, तो वैसे ही बच्चे भी बड़े उत्साहित हो रहे थे। दे क्रोडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन, वे ट्रेन में भीड़ लगाकर बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंस्ड, लेकिन कोई भी हरी के बगल में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वह हमेशा चुटकी काटता था। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे बच्चे ये साथ में बैठे हुए हैं। ये देखो एक साथ कितने बच्चे, और ये यहाँ पे हरी जो है अकेला बैठ रखा है, इसके साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। When they arrived at the seaside, और जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, out jumped all the children with a shout of joy, सभी बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर निकल आए। Down to the sand they raced hand in hand, वे रेत पर हाथ में हाथ डालकर दौड़ने लगे। हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ डालकर। बट नोबडी, लेकिन कोई भी नहीं, टुक हरीज हैंड, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा। नोबडी वेंट नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी को गुस्सा आ गया, हरी गुस्सा हो गया। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, वह एक चट्टानी तालाब के पास गया और रेतीले कोने में जाकर बैठ गया। सैंडी कॉर्नर, रेतीला कोना, और रॉकी पूल का मतलब, रॉकी का मतलब होता है चट्टानी और पूल मीन्स होता है तालाब। He took out his lunch and looked at it, उसने अपना लंच निकाला और उसे देखा। It was a good lunch, यह एक बहुत बढ़िया लंच था। There were 2 boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. अब उसके लंच में क्या क्या था? 2 उबले हुए अंडे और 6 जैम सैंडविच, 6 जैम सैंडविचेस थे, और 3 पीस जो है ब्रेड और बटर के। एक जिंजर केक था, अदरक का केक, और एक चॉकलेट का बार भी उसमें था। ऑल बाय हिमसेल्फ, और ये सब कुछ उसने अकेले ही खाया। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को भी कुछ नहीं दिया। Just as he was beginning on the egg, he heard a hoarse voice near him. जैसे ही वह अंडे लेने लगा, उसने अपने पास एक होर्स वॉइस, एक कर्कश वाली आवाज सुनी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग मतलब सुप्रभात। आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर बहुत खुश हूं। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हरी टर्न अराउंड, पीछे मुड़ा, और स्टेयर्ड, घूर कर देखने लगा, डर के मारे। फ्राइट का मतलब होता भयभीत होकर, डर करके देखने लगा। Whatever do you think he saw, आपको क्या लगता है कि उसने क्या देखा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवे आउट ऑफ द पूल, तो हरी ने एक, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस जैसा, राक्षस। क्रैब का मतलब हुआ केकड़ा, तो हरी ने एक भयानक केकड़े को तालाब से बाहर की ओर जाते देखा। His eyes were on the end of short stalk and he looked most queer, और उसकी आंखें छोटे डंठलों जैसे सिरों पर थी, और वह बहुत क्वीर मीन्स अजीब सा दिख रहा था। कैसे? उसकी आंखें कैसे दिख रही थी, देखो अब यहाँ चित्र में दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए उसकी जो आंखें हैं, ये ऊपर डंठलों पे जैसी ये लगी हुई,
और ऊपर उठी हुई, जो उसकी आंखें छोटे डंठलों जैसे सिरों पर ऊपर की ओर उठी हुई थी। He held out his front claw to हरी, उसने अपना अगला पंजा, फ्रंट क्लॉ मीन्स आगे का पंजा, हरी की ओर बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लॉ, और हरी ने भी केकड़े का पंजा हिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन्ड हिज पिंसर्स एंड निब्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। लेकिन उसने आश्चर्य और गुस्से से, किसने? केकड़े ने अपना चिमटा खोला और उसके हाथ को इतनी जोर से काटा कि छोटा लड़का जो है चिल्ला उठा। निब्ड मने काटना। पिंसर्स जो होते हैं उसके, ये जो आपको ये चित्र में दिख रहा है, ये वाला, ये पिंसर्स, ये चिमटा जैसा इसका ये पंजा। हियर इज माई गुड कजिन, यो मेरा अच्छा चचेरा भाई है। कजिन मीन्स चचेरा भाई। सेड द क्रैब, क्रैब ने ऐसा कहा। प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, खुशी से, प्लीजेंटली। एंड टू हरीज हॉरर ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर crawling heavily out of the pool। हरी को जो है यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने एक बड़े से रेतीले झींगे को भारी भरकम तरीके से तालाब से बाहर आते हुए देखा, मतलब क्रॉलिंग करते हुए बाहर आते हुए देखा। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम द लॉबस्टर took his hand in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain। अब इससे पहले कि यह छोटा लड़का उसे रोक पाता, झींगे ने उसका हाथ अपने बड़े चिमटे जैसे पंजे में ले लिया और इतनी जोर से चुटकी काटी कि हरी दर्द से चिल्ला उठा। येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। Then he stared at the pool in surprise, और फिर वह आश्चर्य से तालाब की ओर देखने लगा। कौन देखने लगा? हरी। For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching। फिर वह आश्चर्य से तालाब की ओर देखने लगा, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा था? उसमें से जो है रेतीले रंग के, सैंडी कलर्ड, रेतीले रंग के बड़े से झींगे और झींगा मछलियां, प्रॉन्स, झींगा मछलियां, एंड मोर क्रैब्स, और अधिक केकड़े, और अनदर लार्ज लॉबस्टर, और एक और बड़ा सा लॉबस्टर मतलब झींगा निकल आया, और उन्होंने हरी को तब तक चुभाया जब तक कि उनकी चुभन से वह काला और नीला नहीं हो गया। ब्लैक एंड ब्लू, काला और नीला नहीं हो गया जब तक, तब तक उन्होंने उसको चुभन करते रहे। डोंट यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज, सभी जीवों ने आश्चर्य से कहा। वाई वी वर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वर अ चैंपियन पिंचर एंड ट्रिकर योरसेल्फ। क्यों भाई? हमें तो ये बताया गया था कि तुम हमें देखना पसंद करोगे, क्योंकि बिकॉज यू आर चैंपियन पिंचर, कि क्योंकि तुम खुद एक क्या हो? चैंपियन पिंचर हो, मतलब चुभाने वाले, एंड प्रिकर योरसेल्फ, अपने आप में तुम भी क्या हो? एक चैंपियन पिंचर हो। इसलिए हमें देख करके तुम्हें क्या होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। कम एंड ज्वाइन द फन, आओ और मौज मस्ती करने में शामिल हो जाओ।
हरी लीप टू हिज फीट क्राइंग लाउडली, हरी ने जोर जोर से रोते हुए हरी अपने पैरों पे कूदा और हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो लंच ला रखा था वह जो है तालाब में रोल्ड मैंने लुढ़क करके तालाब में गिर गया। और when the crabs and lobsters saw it, और जब केकड़े और लॉबस्टर ने झींगू ने उसे देखा, किसको, उसके लंच को गिरते हुए, तो दे ran to it, वे दौड़कर उसके पास गए, एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली, और उत्सुकता से खाने लगे। हरी सॉ दैट, हरी ने देखा कि दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम, वे जो है कुछ समय के लिए उसे भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि वो उसके लंच को खाने में बिजी हो गए। एंड ही टर्न एंड ran फॉर हिज लाइफ, टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और वह जान बचा करके वहां से भाग निकला, और उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स मतलब उसके टीयर्स मैंने आंसू, स्ट्रीमिंग डाउन मैंने बह रहे थे। यहाँ पे एक शब्द आया है ईगरली, ईगरली का मतलब होता है उत्सुकता से। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन, उन्होंने मेरे साथ भी वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूं। ही थॉट, उसने सोचा। अब ये जो है हरी सोचने लग गया कि भाई उन्होंने भी मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन यह कितना दर्दनाक था। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर, और मैं उन केकड़ों और झींगों से कितनी नफरत करता। मुझे लगता है, आई सपोज, मुझे लगता है, द अदर चिल्ड्रन हेटेड मी टू, मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे भी मुझसे ऐसी ही नफरत करते होंगे। वेल आई जॉली वेल शांट पिंच और प्रिक एनी मोर, खैर अब मैं और किसी को न तो काटूंगा और न ही चुभूंगा, न ही मैं चुटकी काटूंगा किसी को, और न ही किसी को प्रिक मैंने चुभाना, किसी को ना सुई वगैरह चुभाऊंगा। और इस कहानी को लिखा है एनिट ब्लिटन ने। तो बच्चों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस चैप्टर में कुछ नए शब्द आए थे तो उनको हमने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया है। वर्ड मीनिंग हिंदी में, बुली, बुली मीन्स होता है धौंस जमाने वाला। टीज मीन्स चिढ़ाना या परेशान करना। ट्रबल मीन्स परेशानी या कष्ट। ऑल्दो मीन्स हालांकि या यद्यपि। स्ट्रॉन्ग मजबूत या शक्तिशाली। पिंच मीन्स चिकोटी काटना या चुटकी काटना। ब्रूस घाव। प्रिकिंग चुबाना। हेटेड नफरत या घृणा की। टेल्स कहानियाँ। सी साइड मीन्स समुद्र के किनारे। होल मीन्स पूरा या संपूर्ण जिसको बोलते हैं। एक्साइटेड उत्तेजित, और इसी से बना है एक्साइटमेंट। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था, ये सही करके हमने लिख दिया है। एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजना। ऑलवेज हमेशा। अराइव्ड मीन्स पहुंचा। सैंडी रेतीला। होर्स मीन्स रफ या कर्कश जिसको बोलते हैं। प्लीज्ड प्रसन्न। स्टेयर देखा। फ्राइट मीन्स भय। मॉन्स्टर, मॉन्स्टर मीन्स दानव। भीम का या उसको भीमकाय भी कहते हैं, बहुत विशाल जिसको बोल सकते हैं। क्रैब मीन्स केकड़ा। स्टाल्क मीन्स डंठल। क्वीर मीन्स विचित्र या अजीब। सरप्राइज चकित करना। प्रिंसस पिंसर्स चिमटा। निब्ड मीन्स काट दिया। यील्ड चिल्लाया। प्लेजेंटली खुशी से। क्रॉलिंग मीन्स रेंगते हुए। और लबस्टर मीन्स झींगा। क्रीचर्स प्राणी या जीव। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और इसके जो एक्सरसाइज वर्क है उसमें जो क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।